हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल टीटी एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी F4 बॉयज और फ्लावर्स का थाई वर्जन। ये एक थाई सीरीज है जो जापानीज ड्रामा F4 का थाई रीमेक है। इस ड्रामे का कई वर्जन पहले भी बन चुका है। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं गोरिया नाम की लड़की को जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। वो एथलीट स्कॉलरशिप की तरफ से इस स्कूल में पढ़ रही है। ये सिटी का सबसे बड़ा स्कूल है। इसमें लगभग सारे स्टूडेंट रिच फैमिली से है। गोरिया बहुत शांत स्वभाव की है। वो दूसरी लड़कियों की तरह शो ऑफ नहीं करती। वो जानती है कि उसे अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए अच्छे से स्टडी करना होगा। वो बाकी चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। हम देखते हैं गोरिया क्लास के एक कोने में अकेले अपना होमवर्क कर रही है। उधर दूसरी गर्ल्स अपने मेकअप, लिपस्टिक, बाकी चीजों के बारे में डिस्कस कर रही थी। यहाँ ज्यादातर बच्चे रिच फैमिली से हैं जो हमेशा शो ऑफ करते रहते हैं और स्कॉलरशिप के बच्चे बहुत कम ही होते हैं। इसलिए गोरिया का यहाँ कोई फ्रेंड नहीं था। तभी हम देखते हैं गोरिया के डेस्क पर हाना नाम की लड़की आती है। हाना यूएस से अभी यहाँ शिफ्ट हुई है। वो भी एक न्यू स्टूडेंट है। वो गोरिया से पूछती है कि तुम अकेले क्यों बैठी हो, ना किसी से बात कर रही हो। गोरिया उसे बताती है, मैं बाकी स्टूडेंट की तरह रिच फैमिली से नहीं हूँ और तुम यहाँ देख ही सकती हो बाकी गर्ल्स किस चीज में लगी हुई है। कोई मेकअप में, कोई अपनी शॉपिंग के बारे में और कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, ये सब डिस्कस करते रहते हैं। इसलिए मैं अकेले ही यहाँ बैठी हूँ। अगर तुम्हें भी मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं एक बोरिंग गर्ल हूँ जिसके पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हाना उसके सीट से उठ जाती है। गोरिया थोड़ी सैड हो जाती है। तभी हाना उसके पास वापस आ जाती है, क्योंकि हाना उसे छोड़कर नहीं गई थी। वो तो बस अपना लंच बॉक्स लेने गई थी। अब हाना उसके साथ अपना टिफिन शेयर करती है। वे दोनों फ्रेंड्स बन चुके थे। अब हाना उससे पूछती है, मैं यहाँ न्यू स्टूडेंट हूँ, क्या तुम मुझे इस स्कूल के बारे में कुछ बताओगी, क्योंकि मुझे बस उतना ही पता है जितना टीचर्स ने मुझे बताया है। अब गोरिया उसे बताती है कि ये स्कूल बाहर से जितना प्रोटेक्टिव दिखता है उतना ही अंदर से डेंजरस है। यहाँ जिस भी बच्चे को रेड कार्ड मिल जाता है, समझ लो उसके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट उसे किसी भी तरीके से बुली कर सकता है। यहाँ हुक्म F4 बॉयज का चलता है। जो वे कहते हैं वही सब करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट को रेड कार्ड मिल चुका है, सारे स्टूडेंट उसे बहुत बुली करते हैं। लेकिन यहाँ इस चीज के कई रूल्स हैं कि ये सब इस तरीके से होना चाहिए कि दूसरों को लगे कि ये कोई एक्सीडेंट हो, और इन चीजों का कोई एविडेंस, कोई वीडियो या फुटेज किसी के पास नहीं होना चाहिए। आगे उस टारगेट स्टूडेंट को पुराने स्टेडियम तक लाया जाता है, क्योंकि वहाँ कोई CCTV कैमरा नहीं है। किसी को भी इन चीजों की फोटोज लेना मना है। आगे हम देखते हैं उस स्टूडेंट को स्टेडियम में बहुत टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि वो F4 का टारगेट था। वो इस स्कूल की सच्चाई सबको बताने वाला था। थाइम उसे बहुत टॉर्चर करता है। कोई भी स्टूडेंट उस टारगेट स्टूडेंट का साथ नहीं देता। सब F4 के दीवाने होते हैं। और तो और इन चीजों के बारे में टीचर्स, डायरेक्टर सब जानते हैं, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। किसी के भी अंदर F4 के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत नहीं है, और जो भी बोलता है वो उनका नेक्स्ट टारगेट बन जाता है। गोरिया भी ये सब देखती है। वो भी इन चीजों से बहुत परेशान होती है, लेकिन वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती जब तक कि उसकी स्टडी, ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाए। वो जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इस डेंजरस जगह से निकलना चाहती है। वो अपना सारा गुस्सा स्कूल के टेरेस पर आकर निकालती है। वहाँ वो F4 के खिलाफ बहुत कुछ बोलती है, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं होता है। अब जैसे गोरिया वहाँ से जाती है, हम देखते हैं कि वहाँ रैन सोया हुआ था। वो उसकी बातें सुन चुका था, लेकिन वो F4 के मेंबर में सबसे शांत नेचर का है। वो बाकियों की तरह दूसरों को बुली नहीं करता। वो गोरिया से बहुत इम्प्रेस भी होता है। आगे हम देखते हैं गोरिया अपनी पार्ट टाइम जॉब पर होती है। वहाँ उसकी फ्रेंड कैंजिन उसकी सैडनेस का कारण पूछती है। अब गोरिया उनको अपने स्कूल का हाल बताती है कि वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ सिर्फ F4 का रूल्स चलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि थाइम की मॉम एक बहुत बड़े कंपनी की मालिक है, और थाइम उनकी फैमिली में इकलौता बॉय है। वो थाईलैंड की सबसे रिच कैटेगरी में आता है। वो F4 में सबसे हैंडसम है। वो स्पोर्ट्स में भी बेस्ट है। हर एक गर्ल उसकी दीवानी है। दूसरा मेंबर है मैथस। उसकी फैमिली का भी बहुत बड़ा बिजनेस है, और मैथस एक तरह से माफिया भी है, क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट सारे बैड बॉयज से हैं। तीसरा मेंबर है केविन। उसकी फैमिली के भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल है। उनका बिजनेस थाई की डेकोरेशन गुड्स का है, और केविन ये सब करने में बेस्ट है, लेकिन वो एक नंबर का प्ले बॉय भी है जो हर रोज गर्ल्स के साथ नाइट स्पेंड करता है। वो जितना भोला दिखता है उतना है नहीं। चौथा मेंबर है रैन, जो F4 के मेंबर में सबसे अलग है। वो बिल्कुल काम, मिस्टीरियस टाइप का है। उसकी फैमिली का थाईलैंड में नंबर 1 हेल्थ सेंटर है, यानी उसकी फैमिली में सबके सब डॉक्टर है। रैन हमेशा फाइटिंग से, किसी को बुली करने से हमेशा दूर रहता है। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि गोरिया की फ्रेंड कैनिंग F4 के मेंबर केविन को लाइक करती है। उसने उसे अपने हर सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर रखा है। गोरिया उनको बताती है कि F4 में सबके सब बैड बॉयज हैं, सारे के सारे पैसों से बिगड़े हुए हैं। अब गोरिया अपने घर पर होती है। वहाँ पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है। गोरिया अपने स्कूल के कारण हमेशा दुखी रहती है, लेकिन वो अपनी
फैमिली के सपनों को भी पूरा करना चाहती है। वो बहुत ही पुअर फैमिली से है। उसके पेरेंट्स कहते हैं अभी तुम्हें तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंसिव के खर्चों को ज्यादा नहीं सोचना, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे। उसकी मॉम चाहती है कि गोरेया किसी रिच बॉय के साथ मिलकर अपना फ्यूचर बना ले और उसके साथ सेटल हो जाए, लेकिन गोरेया ऐसी नहीं है। वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करना चाहती है। वो इस स्कूल में सीनियर मीरा से इंस्पायर होकर आई थी। उन्होंने कहा था अगर हम अपने आप पर विश्वास करें, अपने सपनों को मेहनत करके पीछा करें तो हर ड्रीम पूरा हो सकता है। गोरेया अब स्कूल में होती है। वो सोचती है कि भले ही मैं किसी को बुली नहीं करती, लेकिन मैं उनकी हेल्प भी नहीं करती हूँ, जिसके कारण मैं उतनी ही जिम्मेदार हूँ जितने वे लोग दूसरों को बुली करते हैं। अब हाना उसके पास आती है। वे दोनों साथ में डिस्कस करते हैं कि ग्रेजुएशन तक वे दोनों किसी से कोई फाइटिंग नहीं करेंगे। वे बस अपनी स्टडी पर ध्यान देंगे, क्योंकि वे दोनों F4 के शिकार नहीं बनना चाहते। आगे हम देखते हैं हाना से गलती से उसका फूड थाइम के शूज पर गिर जाता है। हाना उससे माफी मांगती है, लेकिन थाइम उसे कहता है वो माफी तभी देगा जब वो उसके शू को लीक करेगी। हाना उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन थाइम नहीं मानता। ये सब गोरेया भी देख रही थी। वो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो गुस्से में खड़ी हो जाती है और थाइम को कहती है क्या तुम ये सब ज्यादा नहीं कर रहे? उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया और वो तुमसे माफी भी मांग रही है। सारे स्टूडेंट और F4 के मेंबर्स गोरेया को देखकर हैरान थे, क्योंकि आज तक कोई गर्ल उनके खिलाफ नहीं उठी थी। थाइम तो गोरेया को देखते रह जाता है। वो हाना से कहता है तुम बहुत लकी हो ऐसी फ्रेंड पाकर जो तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब वो वहाँ से चला जाता है। गोरेया तो अब समझ चुकी थी कि F4 का अगला शिकार वही है। वो इतनी कोशिश कर रही थी कि F4 के चंगुल में ना फंसे, लेकिन वो अब फंस चुकी है। आगे हम देखते हैं गोरेया के लॉकर में रेड कार्ड है। इसका मतलब अगला टारगेट गोरेया है। वो अब सबसे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन सारे स्टूडेंट सोशल मीडिया से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सब उसके बारे में मैसेज करते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि गोरेया कहाँ पर है। अब सारे स्टूडेंट गोरेया को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। गोरेया जब हाना को देखती है तो वो अपनी चिंता ना करते हुए उसका हाल पूछती है कि हाना क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें किसी ने बुली तो नहीं किया? लेकिन हाना गोरेया को बचाने के बजाय उसे अकेला छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वो डर गई थी कि अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो वो भी F4 की टारगेट बन जाएगी। गोरेया को इससे बहुत दुख होता है। अब वो दोबारा टेरेस पर आती है। वहाँ बहुत चिल्लाती है और अपना गुस्सा उतारती है। रैन भी वहाँ पर होता है, लेकिन गोरेया को ये पता नहीं था। वो उसे कहता है तुम कितना चिल्लाती हो, तुम्हारे आने से पहले ये जगह हमेशा शांत होता था, लेकिन यहाँ भी अब शोर होने लगा। वहाँ कुछ बच्चे गोरेया को ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन रैन गोरेया को बचा लेता है। अब रैन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गोरेया देखती है कि रैन ने उसकी तस्वीर भी बना रखी है, वो जब टेरेस पर चिल्ला रही थी। आगे का इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।